अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, लाहौर में सर्दी बढ़ती चली जा रही है और कहा जा रहा है अगले आने वाले कुछ दिनों में बहुत सालों का रिकॉर्ड सर्दी का लाहौर में टूट जाएगा। ठिठुरती इस सर्दी में सियासत की गर्मी चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ डिसीजंस आ रहे हैं, कैंपेन्स का आगाज़ हो रहा है, जलसे जुलूस कॉर्नर मीटिंग से लेकर कारकुनों की आवाम के घरों में जाकर दरख्वास्त करने तक ये माहौल जो है वो इलेक्शन से पहले का है। कल से लेकर अब तक जो सबसे बड़ी खबर डिस्कस की जा रही है वो ताहयात नाअहली का कानून और ताहयात नाअहली का फैसला जो रिवर्स हो गया कि ताहयात कोई भी सियासतदान नाअहल नहीं हो सकता। उसका फ़ायदा सिर्फ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नहीं है, बल्कि तमाम उन सियासतदानों को जो फ्यूचर में भी कहीं इसको फेस करना उनको मकसूद होगा वो अब नहीं हो सकेगा। ये तमाम चीज़ें जो क्लियर हो रही हैं, इस पर आवाम क्या राय रखती है, आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आवाम इन तमाम सिनेरियोज़ को कैसा देख रही है, ये आपको बताएंगे आए के साथ। नाज़रीन, कल से एक सबसे बड़ी खबर जो डिस्कस की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब समेत वो तमाम सियासतदान, वो तमाम लीडर्स जिनको नाअहल करार दिया गया था उनको अहल करार दे दिया गया है और इस कानून की तशरीह जो है वो अब खुलकर ये सामने आई है कि सियासतदान ताहयात नाअहल नहीं हो सकते और इसका फ़ायदा सिर्फ किसी एक जमात के सियासतदानों को नहीं होगा, किसी एक जमात के लीडर्स को नहीं होगा, बल्कि सबको होगा। वो कानून की तशरीह जो है वो किसी भी एंगल से जब उसको खोलकर सामने रखी जाती है तो ऐसा लगता है कि एक टर्म में उसकी तशरीह कुछ और होती है और अगले दौर में वो बदल जाती है। बहरहाल जी, पिछले 5 साल से जो एक सवाल मुसलसल पूछा गया था कि नवाज शरीफ को ताहयात जो नाअहल किया गया है वो किस कानून के तहत किया गया है, किस तरह से किया गया है, तो फिर अदालत के इस डिसीजन के बाद वो खुलकर बात सामने आ गई कि सियासतदान ताहयात नाअहल नहीं हो सकते एक टर्म के लिए नाअहल। और उसके बाद अब जो है 2024 के इलेक्शंस में नवाज शरीफ हों, जहांगीर तरीन हों, हनीफ अब्बासी हों, वो तमाम नाम जो नाअहल हुए थे अब अहल हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। आवाम इस पर क्या कहती है आपके सामने रखेंगे। एक भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र। ये अहल नाअहल की कहानी तो आपने सुनी है ना कि नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, ताहयात नाअहल हो गए, और भी सियासतदान हैं जिनको नाअहल किया गया। अब अदालत ने ये कहा है कि ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, सादिक और अमीन तो कोई भी नहीं है सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मानते हैं इस बात को? जी मानते हैं, लेकिन वो ये जो है ना नवाज शरीफ और जो जहांगीर तरीन है इनको तो ताहयात को नाअहल होना चाहिए था, इनको होना चाहिए। क्यों? ये इसलिए कि दोनों जो ना बहुत तरफ माफिया है, ये दोनों जो ईमानदार और सच्चा इंसान उसको जेल में डाला हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। जो वो छोटे मोटे केस उसको अंदर किया हुआ, 9 मई केस में अंदर किया हुआ है। तो आपको लगता है कि जो सादिक और अमीन का कानून है इमरान खान साहब उस पर पूरा उतरते हैं? इसमें पूरा उतर जाएगा। इमरान खान साहब सादिक और अमीन है? जी सादिक और अमीन है। वो बहुत सी बातों में तो खान साहब ने भी झूठ बोला, यूटर्न लिया, यूटर्न भी झूठ के बराबर ही होता है ना। तो उसने क्या करे, तो उसने मजबूरी से ले लिया है। लेकिन इमरान खान साहब झूठ बोले तो वो मजबूरी, वो सच्चा इंसान है। नवाज शरीफ साहब झूठ बोले तो वो करप्शन। नवाज शरीफ बड़ा झूठा इंसान है, वो बड़ा झूठा इंसान है। ये आपकी पसंद की बात है ना कि अपने लीडर के ऊपर आए तो ये बात नहीं करनी, किसी और के लीडर के ऊपर आए तो हम करप्ट का इल्जाम लगाएंगे। 30 साल जिसने क्या किया पाकिस्तान में, सिर्फ सड़कें बना और क्या किया, कोई बड़ा हॉस्पिटल बना है, कुछ किया है? 40 हॉस्पिटल बनाए उन्होंने अपने टर्म में, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, सड़कें बनाई, आवाम को रोजगार दिया। नहीं, तो खान साहब ने क्या किया 4 साल में? खान साहब ने हॉस्पिटल बनाया, शौकत खाना बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, लंगर खाने उसने खोला हुआ, हमें रोज का रोटियां भी फ्री मिलता था, वो रोटी भी बंद हो गया। यहाँ पर सामने नगर खाना वो भी बंद। नवाज शरीफ साहब के दौर में 2 रुपए की रोटी मिलती थी, 5 रुपए की रोटी मिलती थी, अब रोटी 20-25 रुपए का था। हाँ, लेकिन मैं जो तो खान साहब का दौर आया फिर आटे का थैला महंगा हो गया, 1000 रुपए से ऊपर चला गया। महंगा किया थी, नवाज शरीफ ने महंगा किया, जरदारी उसने महंगाई किया। खान साहब जाए तो सोबत कोरोना आगे बेचारे, फिर भी थोड़ा आपको लग रहा है खान साहब सादिक और अमीन है और कोई नहीं है? और कोई नहीं, मैं खान साहब, हमें खान साहब चाहिए। खान साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र। कल से एक खबर बार बार डिस्कस हो रही है कि नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल नहीं है, अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं, जहांगीर तरीन भी हैं और भी बड़े नाम हैं इसके अंदर जिनको नाअहल किया गया था। अच्छा किया था? नाअहल करके अच्छा किया था या अहल करके अच्छा कर दिया? बेसिकली ये देखें कि ऑब्वियसली बात है, ये बात तो है कि पॉलिटिशियंस को कभी भी जो है ना वो फॉर लाइफ टाइम जो है ना वो किन्हीं डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी जो है ना वो लाइक ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो है ना वो जानबूझ के जो है ना वो गलती की हो। माइट बी पॉसिबल बिकॉज कभी भी जो है ना वो पेपर जो है ना वो खुद फाइल नहीं करते, उनके बिहाफ पे जो है ना वो उनके वर्कर्स होते हैं जो करते हैं, तो उसकी बेसिस पे लाइफ टाइम तो जो है ना वो नाअहल नहीं होना चाहिए। तो अदालत ने क्लियर कर दिया ना कि एक टर्म के लिए होगा,
और इसका फ़ायदा सिर्फ नून लीग को नहीं है, पीपल्स पार्टी को नहीं है, पीटीआई को भी होगा। इन अ लॉन्गर टर्म जो है ना वो डेमोक्रेसी को जो है ना वो इस चीज़ का फ़ायदा होगा। आपको लगता है कि जमहूरियत प्रिवेल करेगी? एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे यहाँ पे होता यह है कि जो भी जो है ना वो फेवरेट चाइल्ड होता है ना एस्टेब्लिशमेंट का, उसको जो है ना वो रहा जाता है, दूसरों को जो है ना वो नाअहल कर दिया जाता है। अब एटलीस्ट जो है ना वो जब टेन्योर ही कम हो गया है, तो अगर किसी को वो बहुत देर बाहर रखना चाहेंगे भी जो है ना वो, तो वो 5 साल रख सकेंगे। ठीक है, रैशनल डिसीजन है आपको, Exactly. जिसका फायदा सबको होगा। जी एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। नाज़रीन, एक स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमैरा अरशद। हुमैरा अरशद जी। हुमैरा अरशद एक और भी है ना, बड़ी फेमस हमारी सिंगर है। हाँ जी। उनसे इंस्पायर होकर नाम रखा था या ऐसे ही मैच कर गया? नहीं, इंस्पायर होकर नहीं रखा था, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तब उनका इतना नाम नहीं था। नाम नहीं था, तो बस ऐसे ही नाम ऐसे मैच रख हो दिया, गया। हाँ सिंगर हैं आप वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ऑपोजिट है हुमैरा अरशद से। अच्छा हुमैरा, मुझे ये बताएं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? हाँ, आई एम अ लॉ स्टूडेंट। यूर अ लॉ स्टूडेंट, तो आपको कानून तो बड़े अच्छे से यार, लेकिन अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में समझने की कोशिश कर रही समझने हैं। की कोशिश। कानून इतना उलझ चुका है ना हमारे मुल्क में, और उसकी Exactly. तशरीह इतनी घूम चुकी है ना कि समझ ही नहीं आती है कि Exactly, हो क्या ऐसा ही है। है। अच्छा मुझे बताएं, एक क्वेश्चन जो पिछले 4 साल से बहुत पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया, जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल किया गया, अब वो अहल हो गए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस मुल्क में सादिक और अमीन कोई नहीं हो सकता सिवाय इस दुनिया में, बल्कि सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एग्जैक्टली। तो ये जो सादिक और अमीन का कानून है, जो सियासतदान जिस पर नाअहल हो जाते हैं और ताहयात नाअहल हो जाते हैं, कैसे देखते हो आप इसको? क्या क्या कहना चाहोगे? एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ना कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लिया, और जितना लिया ना तो इतना पता है कि जब मुल्क के हालात ख़राब थे तब नवाज शरीफ साहब तो मुल्क में थे नहीं, जिन्होंने मुल्क के हालात सीधे करने थे। और अब जब इलेक्शन है 4 साल बाद, उनकी बीमारी ठीक हो गई है और वो इलेक्शन देने आ गए, इलेक्शन लड़ने आ गया और अहल भी करार हो गया। और जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए काम किया, जो हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया और बार बार जेल में डाल रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? जब अहल करार देना है तो कोई फैक्ट्स भी तो सामने रखे ना कि वो इस फैक्ट्स के बेस के ऊपर अहल है। 4 साल वो किधर थे जब उन्होंने क्या नाम है बीमारी बना के वो लंदन थे? लेकिन या 4 जहाँ साल पे पहले जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नून लीग की क़यादत, उन्होंने भी जेल काटी। तब जो आज जेल में है, तब जो आज जेल में है वो उस वक्त इक़्तिदार में थे। तो ऐसा नहीं होता कि हर दौर में जो कुर्सी पर होता है अपने मुखालिफ को जेल में डाल देता है, जो पावर में होता है दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। ये तो हम देखते आ रहे हैं। लेकिन ये तो है ना कि एक दूसरे को दबाने की कोशिश में मुल्क के लिए अहल वाकई में कौन है? वाकई में कौन है? इमरान खान है, नवाज शरीफ है। एक दूसरे को जेल में डालते रहेंगे तो मुल्क का सोचना किसने? सही बात। या इमरान खान सोचेगा या नवाज शरीफ तो सोचेगा। आपके ख्याल में इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है, अभी इलेक्शन से पहले थोड़े रास्ते भी क्लियर हो रहे हैं, और ये सिर्फ नून लीग के लिए नहीं हो रहे, इसका फ़ायदा हर जमात को होगा। आगे खान साहब ने भी जो है वो नाअहलियत फेस करनी है, तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा कि ताहयात वो नाअहल नहीं हो सकते। तो ये तो आई थिंक इट्स अ रैशनल डिसीजन। इट्स अ रैशनल डिसीजन, बट आई गेस मैं जो पर्सनली सपोर्टर हूँ वो पीटीआई की सपोर्टर हूँ। तो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मेरे लिए तो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ कभी भी अहल नहीं होगा हुकूमत के लिए पाकिस्तान की। ठीक है, आपके लिए अहल हैं खान साहब? खान साहब अहल हैं। हाँ, और वो 2024 के इलेक्शन में भी नज़र नहीं आ रहे, मतलब जाहिर है वो अंदर कैसे हैं, नजर आएंगे? पीटीआई के लोग जो हैं वो एग्जैक्टली कैसे नजर आएंगे जब मौका ही नहीं मिला? जब मौका मिला इमरान खान को, जब कोविड-19 था तब कोविड-19 में उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की सोल्यूशन, पाकिस्तान को संभाला, उनको अवार्ड भी मिला कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड तारीफ की हुई। वर्ल्ड वाइड तारीफ भी हुई। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे नवाज शरीफ होता या ये सब कुछ होता तो अभी तो कोई पेंडेमिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ये हमें यकीन माने हमारा खान साहब अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए जेल में रहें, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो एहतसाब के हैं, तो आपके ख्याल में क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? उनको अपने केसेस फेस नहीं करने चाहिए? उनको खुला मैदान मिल जाना चाहिए बस इलेक्शन लड़ने के लिए? केसेस उनको बिल्कुल क्लियर करने चाहिए, क्योंकि चार्ज जब लगते हैं ना तो किसी ना किसी फैक्ट्स और फिगर्स को देख के लगते हैं। हाँ। तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, लेकिन क्लियर होने के लिए मुकदमे बने या आपके फेवरेट लीडर के ये बने, फेस तो करना है ना? फेस तो करना है, एहतसाब फेस तो करना है, क्योंकि जब लीडर बनता है ना तो उसके आगे इतनी प्रॉब्लम्स आती है, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान इन चीज़ों से निकल आएगा। लेकिन एटलीस्ट प्लेटफॉर्म तो उसे प्रोवाइड करें। जब उसे जिस तरह वो कोर्ट से घसीट के लेके गए थे, क्या ये उसकी जो उसका था प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको इस तरह करना चाहिए था? नहीं। तो जो पहले जब उनकी गिरफ्तारी के लिए ज़मान पाक जा रहे थे, आपने देखा क्या हुआ, किस तरह से पुलिस पर अटैक किया, वहाँ पे कारकुनान कितने बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो एक मैस सा क्रिएट हो रहा था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ रही थी। एग्जैक्टली, अनस्टेबिलिटी हुकूमत की वजह से अवाम में जो अनस्टेबिलिटी है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब नवाज शरीफ था और वो जगह जगह धरने करता था, इमरान खान ने भी लॉन्ग मार्च किया,
अब भी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नवाज शरीफ को किस फैक्ट और फिगर्स के ऊपर अहल किया गया जब वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। वो पहले था हुकूमत, उसके बाद भी आई, सब कुछ हुआ। उससे पहले के बेस पे उसको आपके ख्याल में उनको अहल नहीं करना चाहिए था? एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए था। आपका ये है? एग्जैक्टली मैं पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया से वही वाली बात वापस आ जाती है कि सादिक और अमीन की डेफिनेशन पे कोई भी पॉलिटिशियन पूरा नहीं करता। तो फिर ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं है, ये तो तमाम सियासतदान। सादिक और अमीन सिर्फ एक इंसान को लक़ब मिला और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके प्रिंसिपल्स पे तो कोई भी हुक्मरान नहीं उतर सकता। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़े अहम टॉपिक्स पे अक्सर हम कहते हैं कि नौजवानों का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल नहीं किया जाता, और आजकल हमारे नौजवान बड़े वोकल हैं। पॉलिटिक्स, सियासत और सियासी जमातों के साथ बड़ा शऊर भी रखते हैं और एफिलिएशन भी रखते हैं। एक भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? अदनान है। अदनान। आपका क्या नाम है? अली अहमद। डर क्यों रहे हो, साथ आ जाओ। अच्छा अदनान, मुझे ये बताओ, कल से आपने एक खबर देखी होगी, नवाज शरीफ साहब जो ताहयात नाअहल हुए थे, अब वो अहल करार दिए, और कोई भी सियासतदान ताहयात नाअहल नहीं हो सकता। ऐसे ही, सही बात है। सही हुआ है ना? सही है। सही हुआ है, अच्छा हुआ है। वो बंदा अच्छा है। कौन? नवाज शरीफ अच्छा बंदा है। हाँ। क्या क्या अच्छे काम किए? देख के ना हाँ, मेरा महल्लेदार है। अच्छा, आप पास ही रहते हैं उनके हाँ, घर के? हमारे तो उसने देखे ना, अब हमारे लिए सहूलियात भी दी हैं कुछ। अब बंदा कहे कि नहीं दी, चाहे टैक्स हमारा ही है, पैसे हमारे ही हैं, पर सहूलियात दी हैं। अब दूसरी बात हम देखें तो उन्हें मुकम्मल हुकूमत में भी नहीं रखा गया। अब हम कहते हैं जी 15 साल हुकूमत की है, 20 साल की है, 35 साल कहते हैं, 35 साल का बस पहाड़। कहते हैं ना लोग, बहुत सारे कहते हैं, बट नॉर्मली देखें तो 3 साल बाद उन्हें उतार दिया जाता है। 35 साल पूरे नहीं हो सकते अगर आप सारे टर्म भी काउंट कर रहे हो। हाँ, कोई 3 साल बाद कभी उतार दिया, कभी 2.5 साल बाद उतार दिया, तो उस हिसाब से मुकम्मल। तो लोग कहते हैं इमरान खान साहब को भी टाइम पूरा नहीं करने दिया हाँ, गया। उन्हें भी नहीं करने दिया। तो अब आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म लेकिन टाइम पूरा इमरान नहीं खान साहब को तो टाइम ही नहीं मिला, कोरोना आ गया था कर- 2017 में, जब वो आए थे 18 में, तो कोरोना आ गया 20 में आया कोरोना, 2 साल थे था। उनके बाद। देखें 19 में तो स्टार्ट हो गया था, हमें फ्री में पास कर दिया गया था। फ्री में पास कर दिया गया था, वो टाइम सबसे अच्छा वही था। तो टाइम अच्छा था स्टूडेंट्स बड़ा याद करते हैं आजकल, शफकत महमूद साहब को भी बड़ा याद करते हैं कि वो भी एक तो टाइम फिर था, कहते हैं पढ़े बगैर ग्रेट पास हो बंदे हैं गए। शफीक साहब हमारे लिए, वो तो शफकत शफकत महमूद साहब। साहब। ठीक है, 2024 के इलेक्शंस में क्या देख रहे हो? उन इलेक्शंस के बाद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? अभी तो देखें ना, फिलहाल पेट्रोल भी कम हो गया सिलसिला, और बाकी देखें घी में भी बहुत कमी आ गई, मतलब इन चीज़ों में बहुत कमी आ रही है। तो इस हिसाब से तो फिर अच्छी बात है ना, हमारे लिए अच्छा जा रहा है। 2023 तो देखें ना, उसमें अब जो हम घर में घी यूज़ करते थे वो था 2800, 2900, 3200 पे चला गया था, और अब हमें वही मिल रहा है 2400 में। लगता है भाई ग्रोसरी करते हैं घर की। 700, अम्मी 800 आपसे कम हो चीज़ें गया हमारे मंगाती लिए, हैं? और क्या चाहिए हमें। अम्मी आपसे मंगाती है चीज़ें? हाँ, मैं सबसे छोटे दिहाड़ी लगाते हो फिर अम्मी से कि 3000 की चीज़ आए तो 3200 रुपया ले लो? हम लगा लेते हैं ये लगा लेते हैं। आप क्या कहोगे अली, मुझे बताओ, इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है? अभी किसी को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वोट बना हुआ है आपका? नहीं, वोट 18 साल की उम्र नहीं हुई अभी नहीं, आपकी? अभी तो सेकंड ईयर में बस पढ़ते फिर हैं। रहने दो, आप तो रहने दो ना, अभी आप सीखो। आपका वोट बना हुआ है? बना हुआ है? वोट कास्ट करोगे? नहीं नहीं, वोट कास्ट करोगे? हाँ, करेंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। नाज़रीन, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स से बात करके मुझे बड़ा मज़ा आता है। उसकी रीज़न ये है कि उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो उनकी फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक, उनकी जहनीत के मुताबिक सामने आते हैं, और हम कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल है जो इन्होंने संभाला है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? तैयबा। तैयबा, किस चीज़ की स्टूडेंट हो आप? पाकिस्तान स्टडी की। पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हो? भाई बड़ा मुश्किल लगता था बचपन में पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ना। बस इतना भी नहीं है, बस ठीक है। अच्छा है, जी, कुछ मुझे शौक से रखा? जी, पाकिस्तान इंटरेस्ट studies? था मेरा। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान स्टडीज़ में आजकल की स्टडीज़ तो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारे बच्चे जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, ये पिछले 5 साल में जो हो रहा है पाकिस्तान, तो वो तो डेट्स याद कर करके कि किसने कितने महीने हुकूमत की थी घूम जाएंगे, जो इस वक्त चल रहा है। अच्छा, कल एक बहुत बड़ा डिसीजन आया जिसमें नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहली से ख़त्म कर दिया गया कि ताहयात कोई सियासतदान नाअहल नहीं हो सकता।
क्या लगता है आपको कि ये फेयर एंड फाइन डिसीजन है? क्योंकि पिछले 5 साल से हम ये सवाल पूछ रहे थे, अब फाइनली उसका जवाब मिल गया। मुझे नहीं लगता ये फेयर है। कैसे? क्योंकि अगर वो नाअहल हो जाएंगे तो हमारी हुकूमत कैसे चलेगी? नहीं, वो अहल हो गए हैं। अच्छा, वो अहल हो गए हैं। आपने खबरें नहीं पढ़ी? मुझे पता ही नहीं इस न्यूज़ का। चले कोई बात नहीं, अहल हो गए हैं जिनको अच्छा। पहले लाइफ टाइम नाअहल किया गया था, जी, अब जी। कहा गया है सिर्फ एक टर्म के लिए हो सकते हैं, ताहयात कोई नाअहल नहीं हो ये सकता। तो कोई भी फिर उन्होंने सियासत- बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया हाँ। है। क्यों? क्योंकि अच्छी बात है ना, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। अब ये हम पे हुकूमत करते जाएंगे जनरेशन, तो हमें कैसे मौका मिलेगा? हमारी जो यूथ है वो आगे कैसे आएगी और अपने कैसे आके हमें अच्छा, बताएगी? यूथ जो है ना वो इलेक्शन में आगे आना ही नहीं चाहती। मैंने एक शो किया, अब यकीन करिए पूरे शो में कोई एक आधा आम आदमी था, कोई एक आधा आम भाई था जो मुझे कह रहा था कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा, वरना कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आपको अगर मौका मिले आप सियासत में जी, आओगे? मैं आना चाहती हूँ। आ जाओगे? जी, वाह क्या बात क्योंकि है। मुझे क्यों- इंटरेस्ट है। क्यों लोग भागते हैं सियासत से? मुझे लगता है शायद उनको ये लगता है कि अगर हम इसमें आ गए तो हम करप्ट बन जाएंगे, या हम पे इस तरह का एक लेबल लग जाएगा कि हम करप्ट हैं, हम सिर्फ मुल्क को खाने के लिए आए हैं। और इस तरह के, क्योंकि जैसे हमारे हुक्मरान आ रहे हैं ऐसे ही हमें लग रहा है ना कि जैसे हम तो देखते आपको हैं लगता है कि नौजवान खून और नौजवान नस्ल को आगे आना जी, मैं कहती हूँ उन्हें आना चाहिए। वो अपने थॉट्स लेके आए, यूनिक थॉट्स लेके आए, आके इस मुल्क के लिए कुछ करें। वही पुरानी चीज़ें, वही पुराने थॉट्स, वही अपने पेड़ भरने हैं। कोई नया आएगा, कुछ नया सीख के आएगा तो हमें 2018 में लोगों बताएगा। ने कहा कि एक नया चेहरा आ गया सामने, खान साहब वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन फिर मायूसी, तब्दीली जो है वो मायूसी में बदलना शुरू हो गई। जी, इस तरह से ऐसे भी चेंज है। नहीं आया। ये भी है, लेकिन मैं अगर खुद बताऊँ, मैं पीटीआई सपोर्टर नहीं हूँ। पीटीआई सपोर्टर नहीं है? क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे ऐसे लगता है कि उनका एजेंडा ठीक नहीं था। तो आप कौन सी सपोर्टर हैं? मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं किसी करती। को भी सपोर्ट नहीं करती? पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपनी कंट्री है, मैं उसको पाकिस्तान सपोर्ट करती बेहतर हूँ। मैं होना चाहती हूँ चाहिए। ये कोई भी ना आए, मैं चाहती हूँ यूथ में कोई आए, हाँ। कुछ नया आए। ये वही लोग हैं, वही सारे हैं, और आगे क्या कर रहे हैं मुल्क का? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। वो एक नया चैलेंज बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एक और भाई यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अबूज़र अली। अबूज़र, खबरें देखते हैं? पॉलिटिक्स बिल्कुल। में इंटरेस्ट है आजकल जो ज़्यादा। मुल्क के हालात चल रहे हैं? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कल जो ताहयात नाअहली ख़त्म हुई है कि एक सियासतदान एक टर्म के लिए मैक्सिमम नाअहल हो सकता है, ताहयात नाअहल देखिए, नहीं हो वो सकता। सरासर मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान में कानून साजी के लिए यही कहा जाता है कि 2/3 मेजोरिटी से ही आप किसी कानून को तब्दील कर सकते हैं। अब इस तरह जिस तरह कल चीफ जस्टिस साहब ने ये किया, इस तरह तो कल को कोई भी चीफ जस्टिस आके वो मार्शल लॉ को भी लीगल करार दे देगा। वो कोई भी चीज़ को किसी एक चीफ बट जस्टिस आके अगर सारे तशरीह फैसले चेंज कर नहीं की। उन्होंने कहा इसको मिस इंटरप्रिटेट किया गया था। सादिक और अमीन की डेफिनेशन पर जो मैं अग्री करती हूँ उनकी इस बात से कि इस पूरी दुनिया में सादिक और अमीन का टाइटल सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखिए, पास है। पाकिस्तान दुनिया का की- कोई पॉलिटिशियन उस पर पूरा नहीं उतर सकता। मैं आपकी उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के कानून के अंदर जो है ना कि वो कुछ चीज़ें अगर 62(1)(f) जो है उसमें लिखा हुआ है कि सादिक और अमीन, अगर किसी को कहने का ये मतलब नहीं होता कि आप जो है ना कि नऊज़ बिल्लाह कि वो आका नामदार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनको तशबीह दे रहे हैं। सादिक और अमीन का मतलब ये होता है कि इट्स अपनी बातों में सच्चा, अपने मामलात में ईमानदार। लेकिन हमने देखा है कि कल जिस तो आपको शख्सियत की लगता है ताहयात नाअहली को ख़त्म किया पूरी गया है, सियासी जमातों को और पूरे सियासतदानों को एक साथ खड़ा कर दें तो आपको लगता है कोई इस तशरीह पर पूरा उतरता है? देखिए, इस कोई तशरीह एक- पर कोई एक कोई नाम- भी पूरा नहीं उतरता। लेकिन तो फिर अब तो सब नाअहल हो गए। जिस शख्स को कल जो है ना कि इस चीज़ पे पूरा उतारा गया है, आप देखेंगे वो तो जो है ना कि कन्विक्टेड ऑलरेडी, उसमें तो सारी चीज़ें करप्शन और ये सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे बात असल में ये है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन मुनसिफों ने एक तमाशा सा लगा रखा है कि सिर्फ पैसा ही खुदा अपना बना रखा है। ये अदालत है या मंडी है ख़रीदारों की। मुनसिफों ने इसे बाज़ार बना रखा है। और मेरे मुनसिफ, मेरे सालार, मेरे रहबर सुन, रोज़े महशर को क्या तुम सब ने भुला रखा है कि एक अदालत आपने यहाँ पे लगा रखी है, एक अदालत रोज़े महशर वाले दिन वहाँ पे कायम होनी है। और वहाँ पे अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि आपके मुल्क के अंदर जुल्म बर्बरियत थी, जबर था, भूख थी, महंगाई थी, लोगों को 2 वक्त की रोटी के नवाले पड़े हुए हैं, लोग 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर आ जो है गए ना कि लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। और ऐसे में जो है ना कि आप उन मगरमच्छों को जिन्होंने उसी कौम को लूटा है, और इस मैं यही कहूँगा कि वो एक कहते हैं ना कि फाकू ने तस्वीर बना दी आँखों में, गोल कोई भी चीज़ हो रोटी लगती है। तो इस वक्त जो है कि वो गरीब की ये हालत है, लोगों को 2 वक्त का खाना मैसर नहीं है। और ऐसे में आपकी अदालतें अगर इंसाफ मुहैया नहीं कर रही हैं, आपकी अदालतें अगर इसके लिए कुछ नहीं मुझे कर एक बात रही हैं, बताएं, आपकी फेवर में डिसीजंस हो तो हमें लगता है, किसी की भी फेवर में डिसीजंस हो तो हमें लगता है कि अदालतें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। जब फेवर में नहीं जाता नहीं, तो ये उन्हीं पर हमेशा- क्वेश्चन लग जाता है। असल में हमेशा यही 2018 किया में जो जाता है। हुआ 2018 में जो हुआ, अभी पीटीआई बार बार ये बात करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए।
2018 में क्या नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? नवाज शरीफ साहब नाअहल नहीं हुए थे, मरियम बीबी नाअहल नहीं हुई थी। मैं आपको ये बात कहूंगा पावर में जो होता है वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। मेरी बात सुनिए कि उस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि नाअहल होना जो है ना कि वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड दैट इज अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। दैट इज आप देख लें कि आज हो क्या रहा है, पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है, इवन कि ग्राउंड लेवल के वर्कर्स नहीं उठाया जा रहा था। उनको दूसरी पार्टी में जरूर जो है ना कि वो शामिल करवाया गया, लेकिन इस तरह से नहीं उठाया गया, लेकिन इस तरह से नहीं उठाया गया कि उनको घर से उठा के जो है ना कि 8 दिन 10 दिन 12 दिन इलेक्शंस की वजह से उठाया जा रहा है या सानिया 9 मई की वजह से उठाया जा रहा है? देखिए सानिया 9 मई मैं एक चीज़ की पीटीआई ने अगर ये चीज़ें देखें, अगर वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं इस चीज़ के, तो उनको वो लेके आने चाहिए। लेकिन वो बात यही है ना कि आप सिर्फ एलिगेशंस बातों की बुनियाद पे नहीं है, लोग पकड़े नहीं जा रहे और छुपे हुए हैं। खान साहब तो पकड़े हुए हैं ना आपने, तो खान साहब पे ही केस है ना बेसिकली, तो आप जो है ना कि वो लेके आए खान साहब के अगेंस्ट जितने भी आपके जो है वो सबूत जितने भी आपके पास हैं, आप वो लेके आए उनको पेश करें। लेकिन असल में हमारे मुल्क की पता है बात क्या है कि अजब दस्तूर है मेरे मुल्क का, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, हर मोड़ पे नागिन रहती है। कि वो जो इस कौम के खादिम हैं ना अपने जुर्म पे नादिम है, वो अपने सिवा कुछ जाने ना, इस देश के अंधे हाकिम हैं। वो कहते हैं सब अच्छा है, इस विर्द को तू भी करता जा, इस देश का हाकिम कहता है चुपचाप सजाएं सहता जा। तो फिर तो ये इस तरह से जो है ना कि हर हाकिम के लिए, मैं हर हाकिम के लिए तो सजाएं भी सब भुगतते हैं, नाजायज मुकदमात हर हाकिम के लिए। और मैं इस चीज़ पे अगर आज है कि पीटीआई को ये चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या वो कह रहे हैं कि आर्मी ये कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, आज अगर उनको ये चीज़ें बुरी लग रही हैं तो कल उनकी फेवर में जब हो रही थी उस वक्त क्यों बुरी नहीं लग रही थी, जब किसी और के मुखालिफ जा रहे थे। तो फिर हमारे इन सियासी जमातों को, इन सियासतदानों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो मुत्तफिक होना पड़ेगा कि हमने सियासत करनी है, हमने हुकूमत करनी है, हमने अपने मुखालिफिन को दबाना नहीं है। लेकिन सियासतदानों ने इकट्ठा नहीं होना। आपके मुल्क के अंदर जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक जो है ना कि वो सियासतदान सारे अभी भी तो एक देखें कि पीटीआई को साइड पे करके बाकी 20 पार्टियां एक साथ हो गई थी, क्या बना है? अब नहीं हुई। पिछले 16 साल अलग हो गई, पिछले 16 महीने में आप देखें कि क्या बना है। लेकिन आप ये देखें कि उनसे कुछ नहीं होना जब तक आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। और उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सज़ा न दे के अदालत बुरा बनाती है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी खूबसूरत बातें की और फिर उसको अपनी शायरी के साथ इस मुल्क के हालात के ऊपर लपेट दिया। जो बातें सच्ची और कड़वी हैं, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल न सिर्फ उनको जानती है, पहचानती है, बल्कि कोट भी करना जानती है। ऐसे बादशाह लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस मुल्क में जो हर रोज़ एक नया सिनेरियो बनता है, इलेक्शन से पहले तो आपको पता है कि हाइप हर जगह पर बनती है, वो चाहे सियासी जमातों की कैंपेन की हो, वो अदालत से खबरें आने के हवाले से हो, पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट्स के हवाले से हो। तो कल से जो एक खबर डिस्कस की जा रही है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो ताहयात नाअहल थे अब अहल हो गए हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, इस मुल्क में हुक्मरानी कर सकते हैं। आवाम इसको कैसे देख रही है, उस पर आपकी राय शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? तलहा भाई, नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल से अहल हो गए, 2024 में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, अब वज़ीर आज़म बन सकते हैं या नहीं, वो एक अलग बहस अभी शुरू हो जाएगी। वैसे बन जाएंगे, बन तो जाएंगे जो हालात चल रहे हैं। हाँ। पर बीइंग इमरान खान सपोर्टर मैं ये नहीं कहूँगा कि नवाज शरीफ बहुत बुरा था, वो वाकई बहुत बुरा था। पर जिस तरह वो मुल्क से वाकई बहुत बुरा था, पर जिस तरह वो मुल्क से गया था, कराने तो शायद इलाज गया था कह के। किसने भेजा था? जिसने भी भेजा था वो, तो मैं कैमरे के सामने ऐसी बातें में गए थे, किसका बोर्ड बना हुआ था, जिस मेडिकल बोर्ड में वो रिपोर्ट आई थी। छोड़ देते हैं इस बातों को, ये बताएं। सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ जनरल बात करेंगे, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं
अच्छा, ये ताहयात नाअहली से आपके लीडर को भी फायदा होगा, इमरान खान साहब को भी फायदा होगा, क्योंकि आगे उन्होंने भी नाअहली फेस करनी है केस। उन्होंने तो फेस करनी है, पर जो उनके साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। इमरान खान को जो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बाकी सियासतदानों के ऊपर जब मुकदमात होते हैं और वो अदालतों में चक्कर लगाते हैं और जेलें काटते हैं तब ठीक होता है, खान साहब को ऊपर मुकदमात हैं या वो अदालतें जा रहे हैं या जेल में, वो गलत है? खान साहब तो आप कहेंगे उनसे सारे डर रहे हैं, अब तो अकाउंटेबिलिटी तो भाई सबके लिए है ना। बिल्कुल ऐसी बात है, सियासतदान तो मुकदमात फेस करते हैं, तो पॉलिटिशियन है इमरान खान साहब, मुकदमात फेस कर रहे हैं। बात करनी चाहिए उनके साथ, पर फिर भी इमरान खान के साथ वो नवाज शरीफ और बाकी सारी को वैसे ही उनसे डर गई है, को आने नहीं दे रहे। तो 2018 में फिर खान साहब नवाज शरीफ साहब से डर गए थे कि जेल में डाल दिया था और नाअहल कर दिया था, तब भी तो यही हुआ था। ऐसा ही हुआ था, तब भी गलत हुआ था, आज भी गलत हुआ है, आज भी गलत हुआ है, तब भी गलत हुआ था। चले मान गए पीटीआई सपोर्टर के 2018 में भी गलत हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली भाई, आप हंस रहे थे जब हम बातें कर रहे थे कि ताहयात नाअहली का कानून हो, लीडर्स के मुकदमात फेस करने की बात हो या अकाउंटेबिलिटी की बात हो, ये सबके लिए एक बराबर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और जब हम ये समझते हैं कि जब पहले मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो इमरान खान साहब को लाना था, किसी के वो मफाद में नहीं था मियां साहब का होना, इसलिए उन्हें हटाया गया और इमरान खान साहब को लाया गया। उस वक्त भी कोई इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि अपनी मर्जी की एक गवर्नमेंट लानी थी। तो लोग अभी इल्ज़ाम ये 2024 पे भी लगा रहे हैं कि खान साहब को हटाया गया, ये किसी के मुफाद में नहीं है, और अब दूसरी पार्टी को लाना है, इसलिए प्लेइंग फील्ड जो है वो उनके लिए सेट की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, मतलब खान साहब लाडले थे, आज कोई और लाडला है? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मैं ना उनका कोई हिमायती हूँ ना इनका हिमायती। जो बात है इंसाफ की, जो एज अ लेमैन एक न्यूट्रल अनबायस्ड तरीके से देखा जाए तो ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है और आइंदा ऐसा होता ही रहेगा। कोई मतलब पैसिमिज्म तो फिर हमारा वोट, आवाम की आवाज़, आवाम की सपोर्ट, वो कहाँ स्टैंड करती है? कौन सी आवाम की सपोर्ट? पाकिस्तान कभी डेमोक्रेटिक रहा ही नहीं है, ना है। आपको लगता है 75 सालों में कभी जमहूरी दौर रहा ही नहीं है? नहीं, तो बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा। जैसे 1970 में इनकला अपना वो थे, वोट हुए थे इलेक्शन, तब पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। उसके बाद देखिए ऐसा ही होता है, पूरी पार्टीज़ को पूरी हटा दिया गया। अच्छा, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा इसलिए डिसएग्री करूंगी कि अभी पीटीआई को कॉर्नर नहीं किया जा रहा। मुझे ये लगता है कि अपनी करनी भुगत रहे हैं। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, लीडर्स को पकड़ा जा रहा है, ये किसी इलेक्शन की वजह से नहीं पकड़ा जा रहा है, ये कोई सियासी वजह नहीं है। जो सानिया 9 मई हुआ, जिसमें जो लोग नामजद थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए और वो पकड़े जाने चाहिए, वो चाहे छोटे लेवल का वर्कर हो या बड़ा लीडर हो। क्यों भागे हुए हैं अगर उनको लगता है कि हमने गलत नहीं किया था? खान साहब तो जेल में है ना, बाकी लीडरशिप कहाँ है पीटीआई? कौन भागे? तो वो कहीं ना कहीं अपना ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं जो है वो अपने पाँव पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी पीटीआई वालों? हाँ नहीं, लेकिन पीटीआई की जो पार्टी कभी पार्टी थी ही नहीं, मांगे तांगे के लोग थे, उन्हें भरा गया। 26 साल की स्ट्रगल को आप कह रहे हैं पार्टी नहीं थी? खान साहब की स्ट्रगल है, स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल से यहाँ पर कोई नहीं बनता वज़ीर आज़म ना पार्टी आती है, किसकी आशीर्वाद होती है वही बंदा लहरे आता है, और ये है सबसे बड़ी स्ट्रगल ये होती है। अभी कल का जो डिसीजन है आपको लगता है दैट इज अ फेयर डिसीजन? जो इस स्ट्रगल में जीत जाता है कि उनसे हिमायत हासिल। फेवरेट कौन होगा? हिमायत हासिल। कल का जो डिसीजन था आपको लगता है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर है? कौन सा डिसीजन? ये नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहली से 1 टर्म नाअहल और अब अहल हो गए हैं, और इसका फ़ायदा सिर्फ नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को नहीं है, तमाम सियासतदानों को। देखा जाए ना, जो पैनामा की बेस पे जो नाअहल हुए थे उसको देखा जाए, जो लोग जो साफ़ी से इंडोर्स कर रहे थे उस वक्त, वो बाद में अगर देखा जाए जेन्युइन अनबायस्ड होकर उन चीज़ों को देखा जाए तो गलत था डिसीजन उस वक्त नाअहल करने का। ठीक है, तो अभी जो डिसीजन हुआ दैट इज़ अ फेयर डिसीजन? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो लेकिन ये इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए नहीं हुआ, जैसे होता रहे आज से पहले कुछ सेटअप बनाना है पॉलिटिकल, वैसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है फेवरेटिज्म प्ले की जा रही है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच, बड़ी सेंसिबल बातें की इन्होंने। एक और भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मुल्क में क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है? मुल्क में मेरी सोच से तो सब एक ड्रामा है, क्योंकि अगर अदालत एक वज़ीर आज़म को या एक लीडर को नाअहल कराए, वो कैसे दोबारा अहल हो सकता है? कहते हैं तशरीह उस वक्त कुछ और जो हुई थी वो कानूनी तकाज़ों पे पूरी नहीं उतरती। पाकिस्तान तो वही है ना, कानून तो वही है ना पाकिस्तान में, तो फिर क्यों उसको अहल करवा रहे? सिर्फ ये नाअहल या ये कानून लिखा कि आप किसी सियासतदान को ताहयात नाअहल कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त कानून है तो वो सिर्फ इमरान खान के लिए, क्योंकि वो बेचारा जेल में, और नवाज शरीफ आता है, जहांगीर तरीन आता है,
वो कहते हैं ये अहल हो गया। किस सबूत से अहल कर रहे हैं अच्छा, आप? अब मुझे एक बात बताएं, अभी आप कह रहे हो कि खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त है जी, और बिल्कुल। बाकी सबको इजी रोड मिल गई है। देखिए 2018 में खान साहब को इजी रोड मिल गई थी, बाकी मुश्किल वक्त में थे। देखिए इसका मतलब वो भी गलत हुआ था। देखिए अभी अगर ये जितने भी कोशिश करें, इमरान खान जेल के अंदर भी होगा, फिर भी इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे। अगर आवाम से उठ जाए, आवाम के ऊपर फैसला करे, तो इमरान खान इंशाल्लाह 100%। आपकी बात ठीक है, आप अपने लीडर को सपोर्ट करें। मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ, मैं इस वक्त मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान की अदालत को सपोर्ट करूँ। क्यों कि वो नाअहल बंदे को क्यों अहल करा रहे? मुझे एक बात, अभी आगे खान साहब ने भी नाअहलियत फेस करनी है, उनके ऊपर भी जो मुकदमात हैं उसमें टर्म नाअहल की लगनी है। खान साहब ताहयात नाअहल हो गए तो इसका मतलब वो भी ठीक है। अगर इमरान खान मुजरिम है, हाँ, उनको नाअहल करवा दें। अगर मुजरिम नहीं है जी, तो उसको कैसे नाअहल कर सकते हैं आप? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक। खबरा वेखदे हो? कदी देख ਲਈ ਦੀ देख ਲਈ ਦੀਆਂ। मुल्क ਦੇ हालात पता है की चल रहे ने, की हो रहा है? ਮੈਨੂੰ पता है। बिल भारी तो भारी आएगा। गरीब आदमी की 25-30 हज़ार तनख्वाह, वो बिल भरेगा, भूखा मरेगा। महंगाई ने इन्ना तंग करता है। महंगाई ने ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਘੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये सभी कुछ एक ही कश्ती के सवार हैं, अंदर में सब एक है, एक प्लेट में खाया पिया जाता है। ये सिर्फ सियासी मुखालफत है, वो लड़ाई करते हैं। अवाम के लिए वही सही होगा जो अवाम को फायदा लगे, जो मुल्क को फायदा दे, जो मुल्क को फायदा देगा वही आना चाहिए। और हम दुआ करते हैं कि वही हम पर हुकूमत भी करें, जो अवाम का सोचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, थैंक यू। जिसने हुक्मरान बनना है, जिसने वज़ीर आज़म बनना है, उसकी डील पहले से अंदर हो चुकी है। वो सबको नजर आ रहा है, बच्चे को नजर आ रहा है। ठीक है जी, अहल वो सियासतदान और हुक्मरान होना चाहिए जो अवाम के हालात बेहतर करे, महंगाई को कम करे, अपने किए हुए वादे पूरे करे और मुल्क के हालात को बेहतर कर दे। दिलों पर राज फिर वही हुक्मरान करेगा और अवाम की आवाज़ भी वही हुक्मरान करेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आवाम की राय हम शामिल कर रहे हैं 2024 के इलेक्शंस के बाद मुल्क के हालात। और इस वक्त जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, वो चाहे कानून की तशरीह के हवाले से हो, डिसीजंस के हवाले से हो, सियासतदान ताहयात नाअहल नहीं हो सकते उस हवाले से हो, और अवामी राय आपके साथ शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? अमर हाशमी। अमर हाशमी। हाशमी साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं भी फीमेल हाशमी हूँ। मुझे बताएं, इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है मुल्क में, ख़ास तौर पर ये ताहयात नाअहली का कानून, जो 5 साल हम एक सवाल पूछते थे कि क्या एक सियासतदान ताहयात नाअहल हो सकता है, उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन कल मिल गया कि ताहयात कोई सियासतदान नाअहल नहीं हो सकता, वो चाहे जहांगीर तरीन हो, नवाज शरीफ हो या आगे फ्यूचर में इमरान खान साहब हो। आपके ख्याल में इट्स अ फेयर आंसर जो हम इतने सालों से सवाल पूछ रहे थे उसका? देखिए, इसका जवाब तो ये है कि पॉलिसी जो भी हमारे कानून बनते हैं, कानून बिल्कुल सही इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, अरब कंट्रीज में कानूनी सजाएं सख्त हैं, 10 डेज 15 डेज में फैसले होते हैं और अमल दरामद भी होता है। अमल दरामद होते हैं। यहाँ पे अदालतों में केस लटके रहते हैं, इंसाफ बहुत देर से मिलता है हमें। जैसे हम कहते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वी वांट सम होप, गुड पॉलिसीज फ्रॉम द लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस। मुल्क के लिए वो लीडर आए जो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके और वो बिल्कुल आज़ादाना तरीके से अपनी हुक्मरानी करे और सारी हमारे मुल्क का हर इदारा मिल के आपस में कानून साजी करें, मिलकर चले। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। बिल्कुल, ये 3 चीज़ें पकड़ लें तो मुल्क खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई होप सो कि अच्छा लीडर आए, उम्मीद
करते हैं हम और मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन हो। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल सही, एवरीथिंग वी हैव। सबसे बड़ा अच्छा हमारे पास अच्छा मौसम है, मादनियात हैं, सब कुछ है, हम तरक्की कर सकते हैं। और बेसिकली मैं ये कहूँगा एजुकेशन पे और हेल्थ पे फोकस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इंसाफ अदालतों से क्विक मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट बिल्कुल फेयर है कि लीडर बेहतरीन हो, इंसाफ अदालतों से क्विक मिलना चाहिए, आवाम की सुनवाई होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होगा इस मुल्क में तो हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर वो चाहे कोई भी सियासी जमात लाए, कोई भी हुक्मरान लाए, आवाम उसके साथ खड़ी होगी, क्योंकि उस सियासी जमात पे या हुक्मरानों पे आवाम का प्रेशर होना चाहिए और किसी का प्रेशर नहीं होना इलेक्टेड नहीं होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए इन ट्रू सेंस एंड इन ट्रू स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।